चलो करते हैं अपने इतिहास की शुरुआत। कौन से इतिहास की भी? भारतीय इतिहास की शुरुआत। जैन धर्म हो गया ना अपना, कंप्लीट हो गया जैन धर्म। जैन धर्म के अंदर कितने रत्न? 3 रत्न। रत्न हमेशा पूछे तो 3 ही होते हैं, बौद्ध के ले लो चाहे जैन के ले लो, रत्न कितने होंगे भी? 3 ही होंगे। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? 3। कौन कौन से भी? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। कोई दिक्कत है ना? और आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं भी? बौद्ध धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं अभी? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म भी? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भी? बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगर कोई आरपीएफ और जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन क्या हो गया भी? पक्का हो गया भी। बौद्ध धर्म से एक ही क्वेश्चन उठेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भी। बात समझ में आई? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भी? तो ध्यान रखना भी, महात्मा बुद्ध। किसके संस्थापक है भी? बौद्ध धर्म के। अब बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध है तो महात्मा बुद्ध का परिचय हो जाए भी। नॉर्मल बात है, बंदे को परिचय तो करा नहीं, कठुम आयो कौन है, के काम करके क्या संस्थापक है भी, क्योंकि बौद्ध धर्म की तो पूरी चर्चा है भी। बौद्ध धर्म को बच्चा बच्चा जानता है ना। तो करते हैं अपने शुरुआत में। भाषा समझ आए कि मेरी दान है? कोई दिक्कत तो को नहीं? बस भाषा समझ आनी चाहिए भी मेरी, बाकी तो कोई बात नहीं। हाँ, अपने बात करेंगे महात्मा बुद्ध की। किसकी भी? महात्मा बुद्ध। सबसे पहले देखेंगे भी महात्मा बुद्ध का जन्म। क्या चीज भी? महात्मा बुद्ध का जन्म। तो जन्म कब हुआ था भी? 563 यानी 563 ईसा पूर्व के अंदर भाई साहब का क्या हुआ था भी? जन्म हुआ था। क्या हुआ था भी? जन्म। तो जन्म कोई स्थान पे ही तो हुआ होगा ना, तो स्थान, हाँ, स्थान का क्या नाम है भी? ध्यान रखना भी, लुम्बिनी ग्राम। कौन सा भी? लुम्बिनी ग्राम। ये कहाँ है भी? कपिल वस्तु। कहाँ है भी? कपिल वस्तु। बताइए भी कहाँ रह जाता है भी? कपिल वस्तु। और देश पूछ ले तो नेपाल। देश पूछ ले तो नेपाल। कुछ बात समझ में आई आपको? आइए जी आइए, बात समझ में आई के? देश पूछ ले तो नेपाल। आज गर्मी ज्यादा है, मनी लागे? गर्मी है के? चलो भी बात समझ में आई। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ भी? 563 ईसा पूर्व। जगह पूछ ले तो कौन सी भी? लुम्बिनी ग्राम। अगर स्थान पूछ ले तो कपिल वस्तु, और गांव पूछ ले, अगर देश पूछ ले तो नेपाल। देखिए भी दो नाम आले, एक लुम्बिनी ग्राम और क्या? कपिल वस्तु। देखिए भी अगर आप जैसलमेर में आए हो, ठीक है, और मैं जैसलमेर में आपका परिचय पूछूंगा भी आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप क्या बताओगे भी? लूणकंसर। अब लूणकंसर में आगे मैं कहूंगा हाँ भाई जी तेरा जन्म कटे हो, तो क्या सारे कोई गांव बता दीजिए। गांव बताओ भी सारे किसा कोई है? हाँ, रोजा। मैं कहूँ ओहो भी दिन तो को कटे जन्म है लूणकंसर में, अब जाकर घटे जन्म हो रहा है। रोजा में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया, तो गलत बात होगी ना। तो कहने का मतलब है, देखो कपिल वस्तु एक बड़ा क्षेत्र है, जैसे लूणकंसर बड़ा क्षेत्र है तो इसके अंदर कितने गांव है भी? बहुत सारे गांव हैं। उसी प्रकार से कपिल वस्तु एक बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर बहुत सारे गांव हैं, जिसके अंदर एक गांव का क्या नाम है भी? लुम्बिनी ग्राम। वहां पे भाई साहब का क्या हुआ था भी? जन्म हुआ था। अगर देश पूछ ले तो कौन सा भी? नेपाल। बात समझ में आई? देखा भी जन्म हुए तो फिर पिता को नाम तो होगा ना, माता पिता भी। हाँ, पिता का इसका क्या नाम था भी? सुदोधन। क्या नाम था भी? हाँ, सुदोधन। पिता का क्या नाम था भी? सुदोधन। बात समझ में आई? और ये कौन से वंश से था भी? तो शाक्य वंश से। कौन से भी? शाक्य वंश से था। बात समझ में आई? कौन से वंश से था भी? शाक्य वंश से। इसलिए महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि। क्या बोला जाता है भी? शाक्य मुनि। लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया की जोत। एशिया की क्या है भी? ये जोत। कोई दिक्कत? अब देखो जन्म हुए बाप को नाम आ गयो तो माँ भी तो होगी ना, तो माँ को क्या नाम हो भी? माता का नाम क्या था भी? महामाया। माता का क्या नाम है भी? भूलने में ना संख्या करो,
आग लग गर्दो मचा देना चाहिए, बोलन में यहाँ होना चाहिए भी एकदम अंदर तक, यहाँ लगे बुद्ध सारे बैठे, बुद्ध की क्या ना दे भी। बात समझ में आई? हाँ। माता का क्या नाम था भी? महामाया। लेकिन जैसे ही महामाया ने, अरे भाई कोई बात है कि देखो भाई एक बात बताऊंगी, मेरा मैं था ना सिद्धांत बताया है ना, रात ऑनलाइन क्लास चाली देंगे, अंदर ही 2-3 कार्टून आया अभी है ना टेस्ट के अंदर ही, तो बाने भी सबक सिखा दियो तो ये बात थोड़ो सो पढ़ाई अल्टीमेट एनर्जी आया करो सुबह सुबह है। अरे तन कार्टून थोड़ी मानो, तू तो दिल को टुकड़ो है यार, तू तो दिल को देखो, दिल के अंदर 2 नीले नहीं, एक दाया नीले एक बाया नीले, तू मेरा जब सब मजबूत अनिल्य है। बात समझ आई? अब धने में कोई डांट दूं तो डांटू की बात करूं, धाने कोई अच्छो इंसान बनाने वास्ते का धाने कार्टून बनाने वास्ते है ना। चलो भाई करते हैं। माता का क्या नाम था भी? महामाया। मैं से माता, मैं से महामाया। लेकिन महामाया जन्म दिन थी 7वें दिन ही के जानती रही भी। हाँ, अंतिम संस्कार हो गया कितने दिन भी। अब गौतम बुद्ध तो छोटो सो है, यानी इसका नाम क्या था बचपन का? सिद्धार्थ। क्या नाम था अभी बचपन का? क्या नाम था इसका? सिद्धार्थ। क्या नाम था अभी? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो अभी छोटा था, छोटा ही था ना सिद्धार्थ। उससे पहले उसकी माँ क्या है भी? टपकी। और भाई साहब क्या हो गए भी? विधवा। भाई साहब क्या हो गए भी? विधवा है ना, अंग्रेजी में कुछ और ही कहते हैं ना। तो भाई साहब सुदोधन क्या हो गए भी? विधवा हो गया। अब सुदोधन के अरे यार अब करूं तो करूं के, सुनो भी, करूं तो करूं के। तो महामाया की एक बहन ही भी, महामाया की एक बहन थी जिसका नाम था भी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी था। क्या नाम था भी? प्रजापति गौतमी। और ये इसकी सुदोधन की क्या थी भी? साली। क्या होती है भी? साली आदि घरवाली है ना। तो भाई साहब क्या, कोई बात नहीं महामाया तू तो जानती रही, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सिस्टर को ले आऊंगा। बात समझ में आई? तो सुदोधन किंग सागे ब्यावड़ो कर ले भी प्रजापति गौतमी सागे। और महात्मा बुद्ध को पालने का काम भी कौन करती है भी? प्रजापति गौतमी। प्रश्न 2 प्रकार से कहेगा कि महात्मा बुद्ध की माँ का क्या नाम है? तो माँ का नाम याद रखना भी, क्या नाम है भी? महामाया। दूसरा प्रश्न कहेगा कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया भी? प्रजापति गौतमी ने। इसने क्या किया था भी? पालन। याद होने लग रही है कि सगे सगे है? अरे 7 दिन बाद में गुजर गई ना महामाया, जन्मदिन थी 7 दिन बाद गुजर गई। छोटी सी होगी, छोटू ही होगा, तुम 7 दिन को तो है हफ्ते को। हाँ, संडे ने इनको जन्म हो और अगले सोमवार ने महामाया गुजर गई। देखो भाई संडे संडे कोई तारीख को नहीं, बात करो है। अरे हाँ क्या गुरुजी ध्यान तो है। अरे देखो ब्याह कद करो भी वो बिल्कुल भी क्वेश्चन तो बढ़िया है क्या गुरुजी ब्याह कितना दिन बाद करो। प्रजापति गौतमी के नाम इनको महामाया गुजरी तो 7-8 दिन बाद तो चाली होनी भी, अब किने ले ठीक है। और प्रजापति गौतमी भी यही चाहती भी मन ले जाए, क्योंकि एक राजा बहुत खतरनाक हो भी, कौन है? ये क्या नाम है इसका भी? सुदोधन। एक बड़ो राजा हो भी, तो प्रजापति गौतमी चाहती भी, तो 7-8 दिन बाद ब्याह हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ लाडू मैं भी खाया बड़ा फेरा में, बहुत गजब मीठा लाडू आ भी है ना। रसगुल्ला खाया, मीठा रसगुल्ला किसा भी मीठा है। हाँ बिल्कुल करे, राजा हो जबरदस्त। आपकी साड़ी ले मैं कहने लगा रही हूँ बैठी हो मैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत बताओ भी, अब तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो भी जब इसका जन्म हुआ ना, सुनो, जब इसका जन्म हुआ तो बड़ा बड़ा विद्वान आया। क्या आया भी? बड़ा बड़ा, इया बड़ा नीर इया बड़ा नीर, यानी बड़ा जो को प्रख्यात विद्वान, बहुत डिग्री होल्डर, क्या बोले भी ने? डिग्री होल्डर, बड़ा बड़ा प्रख्यात विद्वान आया। विद्वान आया तो सारा विद्वान गौतम बुद्ध ने देख रखे भाई साहब बहुत खतरनाक राजा बनी। कोई मेरे वर्ग लालची हो गए राजा को नहीं, एक खतरनाक योद्धा बनेगो भी। तो योद्धा घना ही अलग अलग विद्वान अलग अलग मत रखे, लेकिन एक 13 साल को मतलब छोटो सो विद्वान वो कहे भाई साहब या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या बहुत बड़ा क्या बनेगा? विद्वान बनेगा। या बहुत बड़ा क्या बनेगा? राजा बनेगा, या बहुत बड़ा विद्वान। तो सुदोधन क्या है? दोनों मुंह एक बता, दोनों मुंह एक बता। तो उस ब्राह्मण ने बोला
कि ये व्यक्ति क्या बनेगा भी, बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। क्या विद्वान तो बनेगो, क्या बनेगो, क्या घर बार सब छोड़ देगो। सुदोधन का मरा दिया रे कि छोरो है वही घर बार छोड़ देगो तो लारलो राजपाट है कौन संभाली भी, नॉर्मल दिक्कत तो आएगी भी। तो अब चिंता रहने लगी किने भी, सुदोधन में चिंता रहने लगी। तो एक दिन कोई साधु संत आयो, साधु संत के मुंह क्या होता रहे रवि सुदोधन के यार छोटियो मेरो एक ही लड़को यार, ओके छोड़ेगो भी, घर छोड़ेगो और सारो राजपाट कौन संभालेगा, क्या यही टेंशन है, क्या हो घर ही छोड़ेगो, क्या घर छोड़ो, क्या इसो उपाय बता चुका हूं महात्मा बुद्ध घर ना छोड़े, तो क्या ब्याह करवा दो क्या करवा दो भी, ब्याह करवा दो, ब्याह में उलझी ना फिर घर बार कौन छोड़े थे। तो महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है भी शादी, कितने साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में एक फूटरी सी महिला होती है जिसका नाम क्या होता है भी, इसकी पत्नी का यशोधरा, पत्नी का क्या नाम होता है भी, यशोधरा, क्या भी यशोधरा, यशोदा मत कर देना भी, यशोदा करते हैं किसकी पत्नी, महावीर स्वामी की, इसका नाम है यशोधरा, क्या नाम है भी, यशोधरा, कोई दिक्कत। हाँ तो ब्याह कर दियो कितने साल की उम्र में, अब ब्यावड़ो कर दियो, क्यों बात कर रहा है, अच्छा चलो बात सुनो, बात समझ में आई। तो इसकी पत्नी का क्या नाम था भी, यशोधरा। अब ब्यावड़ो हो गयो तो टाबरिया भी तो वहीगा, नॉर्मल बात है भी। तो इंगे टाबर कौन, टाबरी हुई, क्यों सॉरी इंगे टाबरी कौन, टाबर हुई भी, यानी इसके लड़का हुआ, क्या हुआ भी, लड़का। और इंगे लड़के को क्या नाम हो भी, राहुलिया, क्या नाम था भी, राहुलियो भी, राहुल होया। इसके लड़के का क्या नाम था भी, राहुल। कोई दिक्कत समझ आने लग रही है कि साग याद होने लग रही है। 16 साल की उम्र में क्या कर दियो भी, ब्याह कर दियो। और यशोदा ने है, हाँ 15 यशोदा ने स्पेशल बताया गया कि यशोदा तेरो एक ही काम है कि इनको मन बदलना है, इनको के यशोधरा ने सॉरी यशोधरा ने एक ही बात कही कि इनको क्या करना है भी, मन बदलना है। अगर वो यहाँ सोच में बैठे नहीं तो इनको मन भटका देना है और लुगाएंगे ध्यान ध्यान नौटंकी हुई है। थोड़ी देर माता मुदियां बैठ तो नहीं, सोच तो नहीं, क्या ओ हो बाबू ने खाना खाया, हो हाँ खाना खा लिया, खाना लिया, खाना खाओ, बात समझ है। सारा दिन नौटंकी बात, मतलब एकदम महल के अंदर चारों तरफ बढ़िया सैनिक रहता, बढ़िया जवान, सारा दिन दास दासियों के बीच में रहकर। तो कौन भी, सिद्धार्थ कौन रहता था भी, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध सिद्धार्थ एक ही बात है, ठीक है, सिद्धार्थ बीच में रहता। यशोधरा ने स्पेशल ई वास्ते कहो कि तने ई वास्ते तने कोई भी चीज की दिक्कत गोनिया बसते हैं क्या करना भी, मन बदलना भी करते, क्या कोई बात नहीं है, तो चिंता ही ना करो भी। अब देखो भी डेली 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 वहां मेकअप करके रिया मातम बुद्ध कहते चल रहे रोज रोज एक ही बस फैशन कर गया, नोर मन भर जाए बेचारे को। रोज देखो आज जो चीज जकी चीज ने थी पानी वास्ते तरसो ना, जिस दिन वहां मिलेगी ना दिन देखोगा ओ रे ई वास्ते में एक तो तड़पा तोड़े आ गए। महाराज बात समझने को प्रयास करोगे, बात समझ आएगी दे, जो चीज के पीछे दे दौड़ो नहीं, भी चीज में कुछ भी करो, याद रखा धनिया लगन बस भगवान एक बार है ना, जॉब वास्ते तो दिन जॉब मिल जाएगी, भी दिन धान जॉब भी यहाँ लागन लाज रे ना हो तो कोई बढ़िया बिजनेस कर ले, बात मजाक को नहीं। हाँ बात तो आई है नहीं। देखो जो चीज के पीछे आप भाजन पा मिल जाए नहीं तो बिंगी इज्जत अपने की हो जाए, नजरिए में कम हो जाए, बात समझ में आई। तो रोज यशोधरा देख तो गए, रोज रोज आ जाए पापा की बड़ी चल भरने, बात समझ आई। हाँ अब देखो भी भाई साहब की उम्र होगी कितने साल है, 29 साल, कितने साल की होगी भी। देखो अगर किसी की बात करें ना खानदानी अमीर, कहते ना हम खानदानी अमीर है, तो वो कौन था भी, सिद्धार्थ था खानदानी अमीर। पापा कई बार कहता नहीं मैं खानदानी अमीर है, भाई जी थारे ढंगो ना 4 प्रकार का बर्गर कौन देखड़ा, अपना कौन देखड़ा बर्गर भाई, क्या हूं खानदानी अमीर भी आप खान वाला, हाँ तो ठीक माना भी, लंगर लुंगर कौन छोड़ा किंगो भी, वो तो चलो दिखे अपने, लेकिन खानदानी अमीर कौन था भी, गौतम बुद्ध। 29 वर्ष की आयु होगी, कितने वर्ष की आयु, 29 वर्ष की आयु के बाद में भाई साहब के दिमाग में आयो कि यार एक काम करा, मैंने मेरे बापू रोज ही क्या मेरा महल ये मेरा राज्य इतना बड़ा है, मेरे महल देखना, मन क्या देखना भी, महल देखना। बिंग बापू की चिंता होगी, बिंग बापू के जे महल दिखान, यानी जो आपको राज्य दिखान दिया नहीं, तो राज्य में भांत भांत का लोग है, और वो लोग देखेगा और प्रसन्न करेगा, तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा भी, वैराग्य उत्पन्न होगा, तो दिक्कत होगी भी। अब क्या हो भी,
इंग बापू कहे चलो कोई बात नहीं, खूब पीसो भी, इंग बापू के आपके राज्य हम झटझट करेंगे। रथ जानो ना जी, नरेंद्र मोदी वगैरह जाओ तो एकदम बड़े कितनी सिक्योरिटी रहे, खतरनाक पुलिस वाला खड़े रहे, पूरा पूरा कमांडर वगैरह खड़े रहे पुलिस के ऊपर। सड़क के ऊपर गाड़ियां जाओ तो सिर्फ बांगी गाड़ियां चले और किंगी भी गाड़ियां तो नहीं चलेंगे। कारण क्या है भी, क्योंकि सेफ्टी, क्या चीज भी सेफ्टी भी के भी सुदोधन के ने पीसा बहुत आवी बन पूरे झटझट कर बिंगो रथ जानो बट बट करे इसी व्यवस्था करवा दी जिसी महल के अंदर ही। बात समझ में आई? अब के भाई साहब रथ ले गए, रथ एक रथ और के भी एक सारथी, क्या चीज भी रथ, और रथ के ऊपर चलाने वाले को क्या बोलते हैं भी सारथी। सारथी को समझाया गया कि देख अगर तेरे से जो भी प्रश्न करे तो तूने इसका उत्तर नहीं देना, एकदम चुप रहना, मुंह पर क्या लगा के रखनी है भी टेप लगा के रखनी है। सारथी का ठीक है प्रभु। सारथी इनका कुछ भी पूछ रहा तू कहती ध्यान को नहीं, क्या कहना है भी ध्यान को नहीं भी। अब क्या चलो कोई बात नहीं। अब बारी आ गई भी, सुदोधन ने बिठा दियो भी की, सुदोधन कह रहे अपने सिद्धार्थ ने की पर बिठा दियो भी, रथ के ऊपर बिठा दियो। अब रथ चाल पड़े भी राज्य की ओर, तो देखो आपका ये राज्य सिर्फ प्रशंसा प्रशंसा करनी है। सारथी ने तो कह दो। अब सारथी का ये देखिए आपका पिताजी का राज्य, कितने जनता है, बढ़िया बढ़िया जवान जवान जनता दिखाई, किसी जनता जिसी महल में वो देखना चाह, कुछ भी परिवर्तन चीज है नहीं देखना चाहते भी। बात समझ में आई? अब थोड़ी सी दूर चालियो नहीं, क्या भाई साहब भारत है, भारत है तो भारत में आई जाए। आगे एक बीमार व्यक्ति मिलियो, कौन मिलियो भी बीमार, बीमार यानी बीमार समझ गया, झुकेड़ो सो बीमार आदमी मिले, बीमार आदमी मिलियो तो रथ रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। ओ यहाँ क्या मी करे, मन देख करके रहेगे क्या? नहीं प्रभु बस छोड़ो थे अपने, ऐसा लोग घना ही आवेगा। महात्मा बुद्ध कह रहे रुक तो सरी, मैंने बता दो सरी, ओडंगो ही पहली बार है इससे इंसान पाया जाएगा धरती पर। वो चुप रहे क्या कोई, अरे सारथी क्या नहीं बोले, सारथी ने कहो भी बताई ना इन्हें, बताती ही मन में प्रश्न आवेगा भी। तो सारथी वो महात्मा बुद्ध के बताओ थाप की रेड़ू में, वो क्या प्रभु थाप की रेड़ू मैंने कहो है, तेरे बाप कहो है कि तू कोई भी प्रश्न करे तो इन्हें उत्तर दे ही ना भी। तो कैसे बता दियो तो कि तेरे बापू मार देगा मैंने, तो बापू मारे ना मारे मैं तेने मार दूंगा। वो कह रहे समस्या आ गई। फिर वो महात्मा बुद्ध ने सारथी कह क्या वो बीमार आदमी है, महात्मा बुद्ध के वो के अडंगो है, मैं 29 साल के मन ध्यान ही को नहीं, मेरे बापू बताए को नहीं, मैंने बीमार भी हुए कोई क्या? हाँ साहब बीमार हुए क्या? मैं भी होऊंगा क्या? हाँ तुम भी होवेगो, तुम भी होवेगो, यशोधरा भी होएगी, तेरा बाप भी होगा, वो सारा होगा भी। महात्मा बुद्ध कह रहा मरा दिया रे, बीमार होऊंगा, और मैं कितने साल को होगे भी 1.5 उम्र को अगर मैंने अजय पतो ही को नहीं भी कि मैं भी बीमार होऊंगा। भी मन में प्रश्न होने लगा, अरे यार मरा दिया, दिक्कत हो गई, मैं बीमार होऊंगा। चल गया, चल आगे चल रहा, कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी दूर और क्यों नहीं का एक बूढ़ो आदमी है, झुकेड़ो सोर बीमार आदमी, राम राम। महात्मा बुद्ध कहो के करना लग रहे वो यहाँ झुकेड़ो किया चले के बात कठू आयो है? साथी क्या यार अब मैं तेने के बताऊं घड़ी घड़ी, क्या वो साहब बूढ़ो आदमी है। हाँ के अभी बूढ़ो, पहला कौन मिला भी बीमार, उसके बाद में बूढ़ा, के भी वो बूढ़ो आदमी है। महात्मा बुद्ध क्या बूढ़ो के हुए, क्या बूढ़ो बूढ़ो हुआ, बूढ़ो के हुए अभी क्या बूढ़ो है? आप वैसो 1.5 उम्र में जाना हुई है, अभी अंतिम संस्कार की मतलब 16वें संस्कार के करीब ही है अभी। महात्मा बुद्ध क्या मैं भी होऊंगा? सारथी का बावड़ो ही है गिर जमाई, सारथी का तू भी होगा, सारा होगा भी, सारा मैं होऊंगा, तू होगा, तेरा बाल बच्चा बुरावलियो भी होगा, सारा बूढ़ा होगा भी। महात्मा बुद्ध के दिमाग में फिर महात्मा बुद्ध क्या मरा दिया, बूढ़ो भी होऊंगा मैं, इसो भी होऊंगा, वो बीमार आदमी। महात्मा बुद्ध के दिमाग में क्या चल गया भी प्रश्न चल गया, वैराग्य उत्पन्न होने लगा। वैराग्य का मतलब वो है भी घर छोड़ने की मन में उलझन पैदा होने लगी। उलझन मतलब वो है नहीं, बिना वैराग्य बोले क्या बोले भी वैराग्य, यानी यार क्या कराए, कई बार अपने मन में आ जाए नहीं यार क्या कराए यार, इना तो धरती छोड़ मर मुर जावा, कई बार मन में आया करें सवाल हर तो मरने को कौन नहीं आए, मैंने पता है यार भी गली में घूमया हुआ यार नहीं एक बार, यानी अब भी यार कोई यहाँ टप्पे हो ने ये सब व्हाइट फिश कितना फिश चलो भाई वो हरीबत्ती जगनी बंद हो जाए बता दी हमें, ठीक है? ये पर ध्यान ना रखे, मेरी बात हमारे भी ध्यान रखे। बात समझ में आई? तो वैराग्य उत्पन्न होने लगे। पहले की ने देखो भी बीमार ने, दूसरी घटना के देखी भी बूढ़ा आदमी,
तो चलो कोई बात नहीं, आगे चल और राज्य देख रहा हूँ, इससे और भी लोग मिलेगा के। अब थोड़ी सी दूर क्यों नहीं, तो एक लाश मिली। क्या मिली भी? लाश, मृतक व्यक्ति। क्या मिला भी? मृतक। क्या मिली भी? रास्ते में एक लाश। 4 बंदा एक लाश ने उठा के ले जा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य माता मत कर, रोक रोक। ओके, वो तकड़ो आदमी है, कोई अमीर आदमी है, इन एक आदमी ने 4 जना उठा के ले जावे, अलग चीज है भी। या तो क्या सारथी देखे कह रहे हो तो जमा ही वास्तव में गेड़ो बितड़ो है। सारथी का महाराज मर गयो। क्या वो मर गयो के हुए? क्या प्रभु संसार छोड़ के चला गया? किने चल गयो? मन तो कौन दिखा है। सारथी को बहुत दिमाग खाया होना भी। अर तो 4 बातें समाप्त करता भी, महात्मा बुद्ध बहुत खाया होना। किंगो दिमाग भी सारथी को। सारथी का प्रभु मर गयो, छोड़ गयो संसार है। तो सारथी कहे चलो कोई बात नहीं, मैं ही मरूंगा क्या? हाँ तू ही मरेगा, मन ही यहाँ लेर जाएगा क्या? हाँ तनी यहाँ लेर जाएगा, तू भी मरेगा क्या? मैं भी मरूंगा। यशोधरा भी, हाँ सारा ही का सारा ही मरेगा, जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा महात्मा बुद्ध के यार, मैं ही यशोधरा ने देख देख के जीन लाग रहे हो। हाँ तो गलत हो गयो भी। अब देखो भी कितनी घटना होगी भी? 1 और कितनी घटना होगी भी? 2 और 3, चौथी घटना। कौन सी घटना? चौथी घटना। थोड़ी सी दूर और जावे तो आगे सन्यासी मिले। क्या मिले भी? सन्यासी जो घर बार छोड़ दे भी, लुगाई टाबरा छोड़ दे, वो सुखी है ना। थोड़ी सी दूर चले का एक संत आदमी मारा फिर एकदम जबरदस्त तरीके ओ बंदो तो खुश किया है बाघ ने थी तो धन दौलत हो बिंगे बाद में भी वो, हाँ बिंगे बाद में भी बह के आवी दुखी है, लेकिन ये दुखी यही को नहीं समान ही को नहीं। ओ के करना है रे? ओ के आदमी है क्या? प्रभु आप मारा है, मारा के हुए क्या? प्रभु भगवान को नाम लेकर, भगवान कौन है? सारथी कह रहे भगवान गलत बना दियो मैंने। के बना दियो? गलत के बना दियो? सारथी बना दियो। तो क्या वो है के जुबान? क्या प्रभु वो आपके लुगाई टाप रजिया तो उधर राउलियो है, तो माँ है, बाप है, यशोधरा सारा छोड़ दे तो सुखी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के दिस इज ए कैरेक्टर एकदम लाइक भी, मन वो कैरेक्टर बिल्कुल क्या है भी पसंद आयो। तो ध्यान रखना भी महात्मा बुद्ध ने कितनी घटनाओं को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ भी? कितनी घटनाओं को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ भी? 4। अब देखो प्रश्न यहां से, अगर यहां से प्रश्न उठाएगा ना तो वो सीधा प्रश्न क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बात समझ में आई? तो 4 दे देगा। महात्मा बुद्ध ने कितने मतलब कितने लोगों को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ? तो एक तो लाइन आ दे देगा बीमार, बूढ़ा, लाश और सन्यासी। एक दे देगा बीमार, बूढ़ा, किसान और एक आधो और जोड़ देगा। बात समझ में आई? एक दे देगा राजा, गरीब, ये सब करके 4 ऑप्शन अलग अलग कर देगा। तो थाने ध्यान रखना भी बीमार, बूढ़ा, लाश और सन्यासी व्यक्ति को देखकर भाई साहब के मन में क्या हो गया भी? वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या हो गया भी? वैराग्य उत्पन्न हुआ भी। बात समझ में आई? अब पूछो घरे आयो भी, घरे आए तो मुंह उतरेडो एकदम किंगो भी। महात्मा बुद्ध को यहाँ उदास उदास फिर के यार पापा कम देखे आप गए मैंने यार 29 साल को हो गयो, अधेड़ उम्र को हो गयो और मैंने ये चीजा कोई नॉलेज को नहीं, मैं के राजपाट चलाऊंगा? नॉर्मल है भी के राजपाट चलाऊंगा? ओ यशोधरा आई क्या है सब पानी है पर यशोधरा दिमाग खराब हो रहा है एकदम। 4 घटनावां देखड़ी जो जिंदगी में कोई देखड़ी ना चीज। अगर बात चीज देखना तो आप बिंगे बारे में बात करांगा। खास तो इंग्लैंड जाया होगा नहीं, वो इंग्लैंड गजब चीजा बड़ा ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग आए तो लोग कम ध्यान दे है ना। वो मैं कहूँ तो बात बिंगी करोगा क्योंकि देखी भाई चीज है ना। भी महात्मा बुद्ध के दिमाग में बूढ़ा मरता, दिमाग में बाई बाई करना। यशोधरा ने क्या? यशोधरा मैं जाऊंगा, घर छोड़ के जाऊंगा। यशोधरा को क्यों चंगो बोलो, काल तो चंगो बोलो, आज क्यों इन उदास रहने लागे। यशोधरा के ना बाबू यहाँ को नहीं करे छाणो है तू। रोज रोज यशोधरा ने कहता मैं क्या करूंगा भी? घर छोड़ के जाऊंगा। यशोधरा कोई चीज आप रोज रोज कहने लगे मैं मरूंगा मरूंगा तो आप एक दिन कहीं मर जा रहे बापड़ी नहर बापड़ी डिग्गी बोला नहीं। यशोधरा भी दिमाग पर लेनी बंद कर दी। यशोधरा के रोज रोज यही कराए ओ किसो घर छोड़ के, ओ किसो घर छोड़ के जाओ। यशोधरा भी दिमाग पर बात है को नहीं ली। एक दिन बेली दिमाग में किया रात ने राहुलियो की मम्मी ने छोड़ के घर छोड़ के किया भी निकल गयो। के छोड़ गयो भी? घर छोड़ के रे निकल गयो। कितनी वर्ष की आयु में घर छोड़ा था भी भाई साहब ने?
29 वर्ष की आयु में रात ने घर छोड़ के निकल गए। अब सोचो भाई, जिसको बूढ़े आदमी का पता नहीं है, मर्तक आदमी का पता नहीं है, खानदानी आदमी, रईस आदमी घरों बाहर निकले और रात ने बिना संसार को नॉलेज होएगो कि कुछ भी अबोध हो, बिना संसार को कुछ पतो ही को नहीं होगी, बिना वही को नहीं पता कि कोई आदमी मरे। वो आदमी रात ने घर छोड़ के निकल गयो और किना ढूंढन लाग्यो जगह भगवान कपड़ा पहरेड़ा है। किसा कपड़ा? बिना पतो है भी जगह भगवान कपड़ा पहरेड़ा है। वो संसार के अंदर के सब सुखी आदमी है। अब इन्हें संसार में साधु संत मिलना क्यों या भी शुरू। और जब साधु संत ने देख तो बिंग चरणा में जाके पड़ जाते तो प्रभु मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी, कहेंगे प्राप्ति करनी है और मुझे आपके जैसा बनना है। तो वह साधु संत होता है कोई मेरे वर्ग, क्या ये काम कर, इया ज्ञान की प्राप्ति को नहीं हुआ, मेरे वर्ग को बनने वास्ते तपस्या करनी पड़े। महात्मा बुद्ध का कितना दिन, क्या 15 दिन एक टांग पर खड़े होना है। महात्मा बुद्ध 20 दिन, महात्मा बुद्ध 20 दिन बाद आखिर में वो साधु जगह जानते वो ही हाथ जोड़ते, अरे तू घटू आए भाई, बात समझ में आई। 20 में 15 दिन को कहते तो महात्मा बुद्ध कितने दिन करते हो? 20 दिन बाद आते प्रभु मन तो यशोधरा की याद आवे। क्योंकि देखो महल के अंदर मांगो न पहला चीज मिल जाती भी, और अठे बार भूखो तीसो प्यासो कोई मिलेगो के बाद तो याद तो आएगी बिंगी, बाकी तो प्यारों रखती हुई ओ हो, कई बार तो खाना खिला देती हुई, याद तो आनी आनी है। कोई क्यों खड़ा और संत मिले, भाई संत के क्या एक काम कर, सिर पर 20 दिन उल्टो खड़े होना पड़ेगा। वो 1 महीना खड़े हो रहे उल्टो खड़े हो रहे तो अजय भी याद आवे, राहुलिया की मम्मी की याद आवी, अजय भी मैंने ज्ञान की प्राप्ति हो ही कौन। यहाँ करते करते लास्ट में एक इन्हें गुरु मिलो, ढंगो गुरु। क्या मिलो भी? ढंगो गुरु मिले, यानी प्रथम गुरु। क्या चीज भी? प्रथम गुरु इसको मिला अलार कलाम। कौन मिला भी? अलार कलाम। कौन मिला भी? प्रथम गुरु अलार कलाम करने गए। और अलार कलाम की शिक्षा ली भी सांख्य दर्शन की। किसकी भी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन मतलब अलार कलाम के बावड़े हो गए तू। सिद्धार्थ क्यों शिक्षा ली भी? सबसे सिद्धार्थ का पहला गुरु कौन सा था भी? अलार कलाम। कौन था भी? अलार कलाम। अलार कलाम कहते हैं संत साधु बोलने लाग रहे, तू बांगे पीछे लाग रहे, कोई 20 दिन का तू एक काम कर, कोई भी चीज कर भी ना संख्या में कर। क्या कर भी? संख्या में। सांख्य की दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब ज्ञान होता है। दर्शन का मतलब क्या होता है भी? ज्ञान। अपने कहते हैं हे प्रभु के दे भी दर्शन, तो दर्शन का मतलब क्या होता है? ज्ञान। लेकिन जो हम आपको दे रहे हैं ये भी क्या है? ज्ञान है। लेकिन दोनों में अंतर है। हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वो साहित्य ज्ञान है। कौन सा भी? साहित्य बोलते हैं किताबों को। किसको बोलते हैं भी? किताबों को। हम जो आपको ज्ञान देते हैं वो कौन सा ज्ञान है भी? साहित्य ज्ञान। लेकिन अपने अनुभवों के तौर पर जो ज्ञान दिया जाता है उसे बोलते हैं दार्शनिक ज्ञान। क्या बोलते हैं भी? दार्शनिक शिक्षा। बात समझ में आएगी? तो महात्मा बुद्ध ने क्या है भी? अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ली भी? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जी हाँ देखो संख्या ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष रूप में संख्या कौन दिखे? जी हाँ सुबह जल्दी उठना, तो एक तरह की संख्या तो, लेकिन आप ये तो कौन 5 बजे उठना। अब तो घड़ी आगे जब आपा बोला 5 बजे उठना, लेकिन उस समय घड़ी नहीं थी, तो औपचारिक रूप से सुबह जल्दी उठना एक संख्या नहीं दर्शावे ना। खाना सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना, तो एक तरह का समय भी आ गया ना, संख्या आ गई है। सुबह यानी दूसरे पहर में, कौन से पहर में? दूसरे पहर के अंदर हमें भोजन करना चाहिए। बात समझ में आई? दोपहर क्यों बोले भी? जी दोपहर ने आजिया देख लूंगा बाहर, तो दोपहर क्यों है? इन दोपहर के हम बोले कोरा हुए कोरा क्यों है? अरे सुनो, दिन और रात को मिला के यानी एक दिन बनता है। इसमें कितने घंटे होते हैं भी? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। और दिन और रात को मिलाएंगे तो 8 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं भी? 8 पहर होते हैं भी। और प्रत्येक पहर कितने घंटे का होता है भी? 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। पहला पहर कब शुरू होता है भी? दिन के 9 बजे से लेकर 12 बजे से। पहला पहर कब शुरू होता है भी? दिन के 9 से लेकर 12 बजे तक। कौन सा पहर होता है भी? पहला पहर। कौन सा पहर है? पहला पहर। और 12 से लेकर 3 बजे तक कौन सा पहर होता है भी? दूसरा पहर। तो बोलते हैं 2 पहर यानी दूसरा पहर। फिर आता है 3 से लेकर 6 बजे तक तीसरा पहर। हमें तीसरे पहर में भोजन कर लेना चाहिए, चौथे पहर में हमें सो जाना चाहिए, है ना। तो चौथा पहर। बात समझ में आ गई के? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भी? 2 पहर। बात समझ आ गई? दिन में कितने पहर होते हैं भी? 4। रात में कितने पहर होते हैं भी? 4। पहला पहर कब से शुरू होता है भी? तो 9 से 12 बजे तक। बात समझ में आई? प्रत्येक पहर कितने घंटे का होता है भी?
3 घंटे का। पुराने टाइम में घड़ी कौन नहीं होती तो क्या, तो भी पहर होया कर, तो क्या होया कर, तो भी पहर। बात समझ में आई? तो देखो भी सांख्य की दर्शन समझ आ गया। तो महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कौन था भी? माता का क्या नाम था भी? माता का, यही याद करके जाओ भी, माता का क्या नाम था भी? पिता का क्या नाम था भी? पिता का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ भी? कहाँ भी? कपिल वस्तु, लुम्बिनी ग्राम और नेपाल देश। कौन से देश में भी? नेपाल देश में। कोई दिक्कत? और लड़के का क्या नाम था भी? कितनी घटनाओं को देखकर घर छोड़ा भी? इन्होंने जैसे ही घर छोड़ा, इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्कर्म, यानी ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं भी? ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं भी? महाभिनिष्कर्मण। क्या बोलते हैं भी? महाभिनिष्कर्मण। ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं भी? महाभिनिष्कर्मण। एक बार और बोलो भी। ग्रह, देखो आपसे प्रश्न क्या कहेगा अभी? हाँ, बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं भी? तो महाभिनिष्कर्मण। एक बार और बोलो भी, एक बार और, एक बार और। जुबान पर कोई भी चीज एक बार चढ़ जाए तो बात सीधी सीधी की में उतर जाए भी? खून में, ब्लड में उतरगी ना तो फिर के काटनी पड़े भी? नसा काटनी पड़े, है ना? तो है ना। अब देखोगा गुरुजी ब्लड में क्या उतरेगी, तो ब्लड में उतारने वास्ते जीभ सबू एक मेन चीज है भी। आप बोलांगा तो बात चीज कटे उतरेगी भी खून में, ठीक है। कई लोग रात भर तक बात करे तो बातचीत भी कटे उतर जाए भी? खून में उतर जाए, हृदय में आ जाए। देखो ब्लड मारे को लात 120, खून वापस शरीर अपने हृदय में कितने की रफ्तार में? 80। शरीर में जाओगे 120 और आओगे 180। शरीर में दो, हाँ 80 की रफ्तार में आओगे। शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां, ऊपर नाड़ियां नहीं तो खून कट जाओ भी वापस हृदय में जाओ, यानी जो ऊपर नाड़ियां दिखे नहीं, यूं के शरीर खून कट जाओ भी हृदय में। और जो 120 की रफ्तार खून शरीर में जाओ बे नाड़ियां मांस के अंदर हुए भी, कटे हुए भी मांस के अंदर। अठू हाथ काट लिया थोड़ा सा थारो खून नॉर्मल निकले वो, लेकिन जी मांस काटोगा तो दींगे अंदर कर 120 रफ्तार की के निकले भी नाड़ियां निकले, के निकले भी। और एकदम खून पचकारी मारेगी, 3-4 बार हृदय पंप मारेगो नहीं, 1 मिनट में थारी क्या हो जाएगी भी? मृत्यु हो जाएगी। क्या ना, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अरे अपने शरीर में 5 लीटर खून होता है। कितने लीटर? 5 लीटर खून है। तो हृदय जे 5 लीटर खून एक लात में मारे तो हटकर बाहर आ जाए और सारो खून ये वास्ते एक बार धड़केगो तो 350 ग्राम खून भेजेगो शरीर में। कितना ग्राम भी? और 72 बार में पूरे शरीर के खून ने हेर फेर कर देगा। बात समझ में आई, है ना? तो कोई भी चीज अगर थे ज्यादा बोलोगे तो बात घटे उतर जाएगी खून में, और कोई चीज एक बार खून में उतरगी ना तो भाई साहब फिर शिव जी का स्टेटस लगाना पड़ेगा, है ना? ए बोले ना, है ना? तो महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कौन था भी? अलार कलाम। कौन था भी? अलार कलाम। अलार कलाम शिक्षा लेने के बाद में महात्मा बुद्ध के यार आनंद नहीं आया भी। अभी भी मैंने थोड़ी थोड़ी किंग याद आवे भी, यशोधरा की याद आवे, किंग याद आवे भी, मरा दिया हो क्या। और महात्मा बुद्ध हटू छोड़ के आपको दूसरो गुरु देखे भी, किसो भी? दूसरो गुरु। राजगीर में जावर, राजगीर में दूसरो गुरु मिले भी इन्हें, जिसका नाम है रुद्रक्राम। क्या नाम है भी? रुद्रक्राम। रुद्रक राम। क्या नाम होता है दूसरे गुरु का? रुद्रक्राम। रुद्रक्राम के जाओ, रुद्रक्राम कर जाओ, सुबह उठ जाए जल्दी, योग जिम वगैरह कर ले, एकदम कुंफू कराटा कर ले, क्योंकि महात्मा बुद्ध बहुत जबरदस्त कुंफू कराटा आता भी महात्मा बुद्ध ने, खतरनाक आ भी। बात समझ में आई? ओके ग्रह क्या नाम है? रुद्रक्राम के ओके ग्रह तो प्रभु ज्ञान की प्राप्ति, थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति है तो क्या योग करो, क्या करो भी? योग करो। तो रुद्रक्राम से किसकी शिक्षा लेता है भी? योग दर्शन की शिक्षा लेता है। किसकी शिक्षा लेता है भी? योग दर्शन की। देखो समझना, प्रश्न 2 प्रकार से पूछेगा आपसे। कहेगा कि जो महात्मा बुद्ध है वो सबसे ज्यादा किन से प्रभावित हुए थे भी? इनसे सबसे ज्यादा क्या हुए थे भी? प्रभावित। क्या हुए थे भी? प्रभावित हुए थे। लेकिन शिक्षा किसकी ज्यादा दी थी इन्होंने? तो शिक्षा किसकी दी थी भी? सांख्य दर्शन की। बात समझ आ रही है ना? शिक्षा तो सांख्य दर्शन में थी, लेकिन सब ज्यादा प्रभावित किए हुआ भी रुद्रक्राम हुआ। क्या प्रभावित था? देखो योग, महात्मा बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां देखोगा नहीं तो भाई किसी स्थिति मिलेगी थाने? योग की स्थिति मिलेगी। किसी स्थिति मिलेगी थाने? योग की स्थिति में थाने मिलेगी। बात समझ आई?
महात्मा बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां किस रूप में मिलेगी भी? योगी। महात्मा बुद्ध की अधिकतर मूर्तियां किस मुद्रा में मिलेगी भी आपको? योग की मुद्रा। तो इससे सबसे ज्यादा क्या थे भी? देखो कोई भी मूर्ति देख लो भी तो किंग रूप में मिले भी? योग के रूप में मिले। बात समझ आई? लेकिन शिक्षा किसकी देते थे भी? सांख्य दर्शन की। शिक्षा किसकी देते थे भी? सांख्य की दर्शन की। बात समझ में आई? देखिए भी ये महात्मा बुद्ध है, ये देखिए वृक्ष के नीचे बैठे हैं भी, है ना। तो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे भी? रुद्रक राम से। लेकिन शिक्षा सांख्य दर्शन की। शिक्षा सांख्य दर्शन की। बात समझ आई? यानी फेवरेट मास्टर तो इनको किसका हो भी? रुद्र राम। लेकिन ज्ञान किसे मास्टर को दिया करता हो भी? बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल भी। बताओ भी अर्थ कोई दिक्कत है तो? अब वो क्या है अठ रुद्रक राम कने नहीं तो अठू अण बढ़िया शिक्षा ली रही नहीं या थोड़ा संतुष्टि हुई नहीं यार अजय अठे भी आनंद कौन यार। तो रुद्रक राम का कुछ शिष्य आप क्या अभी कुछ शिष्य अभी 5 शिष्य किंगा मित्र बन गया अभी तकड़ा। बुद्ध का शिष्य, सिद्धार्थ का शिष्य, सिद्धार्थ ने क्या सिद्धार्थ का शिष्य ही बन गया। क्या बन गया अभी? सिद्धार्थ का शिष्य बन गया, मित्र भी बन गया और शिष्य। क्या यार मैंने रुद्रक राम समझावा नहीं, बहुत लंबो चौड़ो समझा, तू मन 3 बातें में समझा दे यार। आज मारो गुरु कौन है भी? तू है भी। तो महात्मा बुद्ध के कितने मित्र बन गए भी? 5 मित्र बन गए। कितने बन गए मित्र भी? 5 मित्र। अब महात्मा बुद्ध और 5 मित्र मिलके क्या ज्ञान की प्राप्ति करने चाला, प्राप्ति करने चाला भी ज्ञान की। आपके मित्रांग सागर सीधा सीधा जाओ भी सारनाथ में। कट पहुंचे भी? सारनाथ में। कहां पहुंचते हैं? गोरखपुर के सारे एक जगह पड़े, कौन सी भी? यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है सारनाथ। कौन सी भी? सारनाथ। बात समझ आई? 5 तो मित्र हो गया और महात्मा बुद्ध हो गया। कितना हो गया? 6 जना। 6 कट पहुंचे भी? सारनाथ पहुंचे भी। सारनाथ पहुंचने के बाद हम भटकती है अभी जंगल है, सारनाथ के अंदर जंगल है भी, जंगल का मर्गदाव वन जंगल है अभी। बैठे मर्गदाव वन बैठ जाके पहुंचे बैठे आराम बैठ के केकरा भी तपस्या करे, बढ़िया तपस्या करो, कठोर तपस्या करे, खतरनाक। जब दिन है पहले दिन तपस्या करने बैठे नहीं तो आने एक महिला देखना है। कौन देखना अभी? महिला देखना। महिला के ओहो इतना इतना फूटरा लोग तपस्या किया लागे भी छोटी उम्र में ही क्या हो गया भी? वैराग्य उत्पन्न हो गया भी। नॉर्मल बात है भी, कई छोटी उम्र में घना ही कुछ हो अभी। पहले दिन देखा है कोई बात नहीं, अब लागत तपस्या करने ओम ओम 6 साल टपा दे। कितना साल टपा दे भी? 6 साल टपा दे। पर महिला 6 साल बाद में महात्मा बुद्ध एकदम सूख जाए, क्या हो जाए भी? एकदम सिकुड़ जाए, एकदम 6 साल कठोर तपस्या करे। अब बा महिला की नाम भी महात्मा बुद्ध के नाम है। की नाम भी महिला? महात्मा बुद्ध ने के करो थे? महात्मा बुद्ध एकदम महात्मा ज्ञान की प्राप्ति करा। की प्राप्ति करो के ज्ञान की प्राप्ति करा। महात्मा बुद्ध के जके महिला के जके साबुन ते तपस्या करो ना, हम देख रहे ब्रह्मा ही डर जाए के ओकरा डिपार्टमेंट खरीदे गो या ज्ञान की प्राप्ति करेगो। इतनी कठोर तपस्या कौन करे अभी? महात्मा बुद्ध के तो ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी? तो वो एक महिला एक लाइन बोलती है कि वेणु को इतना भी मत, वेणु को नहीं है कि इसको इतना भी मत खींचो कि ये टूट जाए। इसको क्या हुई? इतना भी मत खींचो कि ये टूट जाए और इतना भी छोटा मत करो कि ये बजे ही ना। बात समझ में आई? तो भी इतनी भी कठोर तपस्या ना करो कि भगवान ही डर जाए विकेटा उठे, पूरा को पूरा अधिकार करेगोगे ऊपर ले सारे डिपार्टमेंट पर। और इसी भी तपस्या ना करो क्यों आपने आत्मा शांति भी ना मिले। बात समझ में आई? महात्मा बुद्ध ने आप बात समझ आ जाए। महात्मा बुद्ध क्या भी अठे तो ज्ञान की प्राप्ति को नहीं है। महात्मा बुद्ध आपके मित्रा ने क्या एक बात सुनो मित्रों कौन बोले अभी? हाँ मित्रों एक बात सुनो भी। मित्र क्या भी सुनता ही है यहाँ 6 साल हो गया और सुना दे क्या अपन ज्ञान की प्राप्ति को नहीं हुए। मित्रों अपने चलते हैं बिहार। कहा चलते हैं भी? बिहार चलते हैं। कहा चलते हैं भी? बिहार चलते हैं क्योंकि बिहार में सारे चीज संभव है, ज्ञान गुण सब कुछ मिल सके बिहार में। बात समझ में आई? तो 5 मित्रा देखो मित्रा ने क्या किया भी कर चला बिहार चला। 8 राज्य रह जाए किसो भी बिहार राज्य रह जाए। बात समझ आई? और 8 रह गयो सारनाथ। यूपी के अंदर क्या रह गयो भी? सारनाथ। 8 बैठा और बिहार में जानो वाला। 5 मित्र गए तू ही जा बे। अब 6 साल जब माने अटे ज्ञान की प्राप्ति को नहीं हुई तो बैठ जाए ज्यादा होएगो के? महात्मा बुद्ध के चालो कौन चालो? लास्ट बार पूछूंगा कौन जावा? क्या ना जाओ मैं तो जाऊं। और बिंगा मित्र के वो देख लो रे आप आएंगे पीछे अलार कलाम ने छोड़ के रुद्रक राम ने छोड़ दिया यार, वो देख लो अपन छोड़ जा। महात्मा बुद्ध बैठो चुपचाप
बिहार के अंदर एक जगह पड़े भी गया, कौन सी भी? गया। बिहार के अंदर कौन सी जगह पड़ती है भी? गया। तो सारनाथ से सीधे सीधे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ कहां पहुंचता है भी? गया। बढ़े जागे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे भी? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और पास में एक नदी चलती है। क्या चलती है भी? नदी चलती है। क्या चलती है भी? पास में एक नदी। कौन सी नदी भी? निरंजना नदी। कौन सी भी? निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में फाल्गु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? फाल्गु नदी। बात समझ में आई? निरंजना नदी और कौन से वृक्ष के नीचे बैठ जाता है भी? कौन से वृक्ष के नीचे? पिंपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और भाई साहब को 49वें दिन, कौन से दिन भी? 49वें दिन भाई साहब को किसकी प्राप्ति होती है भी? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति यानी यशोदा यशोधरा सब दिमाग को डिलीट, एकदम शुद्ध शरीर मुंह के निकल लागी भी, पॉजिटिव ऊर्जा निकल लागी। और भाई साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो उस दिन था भी वैशाख का महीना चल रहा था। कौन सा महीना भी? वैशाख का महीना चल रहा था और दिन चल रहा था पूर्णिमा। वैशाख की कौन सी चल रहा था भी? पूर्णिमा के दिन भाई साहब को क्या होती है भी? ज्ञान की प्राप्ति। पूर्णिमा यानी सूरज पूर्व निकलो और बीच ने एकदम के हुई भाई साहब ने ज्ञान की प्राप्ति। देखो भी महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और ज्ञान की भी प्राप्ति किस दिन हुई थी भी? और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा। इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा भी? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा क्या है भी? त्योहार। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है भी? बुद्ध पूर्णिमा। क्या बोला? अरे है? अरे काल के परसों एक वो लड़का आयो, क्या गुरुजी मैंने पढ़ेड़ो याद को नहीं, मन के मैं तो तने और पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और मेरे पढ़ेड़ तो ही हो कि गुरुजी इंगो मतलब मैंने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना पड़ेगा। मैं कहा हाँ, तो मैंने हंसी आ गई। मैं कहा तो हाँ बिल्कुल बैठना पड़ेगा। कि गुरुजी यार नदी तो है कोई, झील के किनारे बैठ चुके। मैं हाँ बैठ जा पीपल के वृक्ष में। अजीब अजीब लोग है ना, है? हाँ किकर के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या है? मन साफ होना चाहिए। अभी जैसे हाँ मन साफ तन साफ ले। चलो भाई बात समझ में आई? तो महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान की? अरे सुनो भाई, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या थी भी? ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए इस दिन को क्या बोला जाता है भी? बुद्ध पूर्णिमा। अब जैसे ही भाई साहब को डिग्री प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, एकदम सब दिमाग को डिलीट और एकदम नई ऊंचाई। तो ध्यान रखना भी, ये जो पीपल का वृक्ष था ना, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ भी? महाबोधि। किस नाम से भी? महाबोधि के नाम से क्या हुआ भी? प्रसिद्ध। याद रखना भी, आपसे प्रश्न कहेगा भी ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो महाबोधि यानी वृक्ष है। पीपल को वृक्ष के भी बौद्ध धर्म में ज्ञान को प्रतीक है। बात समझ में आई? और देखिए भी ये स्थान कौन सा था भी? गया। कौन सा स्थान था भी? गया। अब ये गया किस नाम से प्रसिद्ध हुआ भी? बोध गया के नाम से। किस नाम से भी? बोध गया के नाम से क्या हुआ भी? प्रसिद्ध हुआ। बोध गया के नाम से क्या हुआ भी? बिहार के अंदर एक स्थान है गया, ये किस नाम से? पहले तो क्या नाम था भी इसका? गया। और फिर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ भी? बोध गया से। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? तो ये प्रश्न पूछो है? चलो भाई बताइए भी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भी? गया में। कहाँ हुई थी भी? गया में। जैसे ही बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान क्या कहलाया भी? बोध गया। और कौन से वृक्ष के नीचे? महावीर स्वामी को कौन से वृक्ष के नीचे? बरगद। किसके नीचे भी? लेकिन बुद्ध को कौन से के नीचे? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भी? पीपल के वृक्ष के नीचे। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो सिद्धार्थ थे वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए भी? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ क्या कहलाए भी? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का मतलब क्या होता है भी? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान की देखो जैसे ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ को हुई थी, सिद्धार्थ को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो अब क्या कहलाए भी? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए भी? बुद्ध कहलाए। बताओ भी अर्थ तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ कोई बात नहीं, आगे चलना। अर्थ तक बताओ भी कोई दिक्कत है क्या? प्रॉपर याद होने लग रही है नहीं?
एकदम सिस्टमेटिक ढंग याद होने लग रहे, कोई दिक्कत को नहीं। अब भाई साहब ने डिग्री ज्ञान आ गयो, क्या आ गयो भी ज्ञान, अब ज्ञान पटन आ गयो, क्या हो गयो भी, अब की पर तो झाड़ना पड़ेगा ही, तो ज्ञान की पर तो झाड़ना पड़ेगा ही। अब इन्हें याद हो गया की पर ज्ञान झाड़ा, फिर इन्हें याद है ओ हो मेरा मित्र 5 कर बैठे अभी, चलो भी सारनाथ में घर, चलो भी सारनाथ। अब 5 मित्रा कन जाओ भी आप गए, मित्रों मैं आ गया, वहां मैं आ गया ना, तो 5 मित्रा कन जाओ और 5 मित्र मुंह फुला ले, मैं कौन बोला, चल टप जा दूर हुई सोचा कि वो आन लाग रही मन बुद्ध सो लागे 5 मित्र आप बात कौन करा, आप मुंह ने फोर लांगा जी। महात्मा बुद्ध करने गया नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्ति हो चुकी थी, ज्ञान की प्राप्ति, एक प्रखंड मतलब बहुत जबरदस्त व्यक्ति बन गया और शरीर में ऊर्जा निकलने लगी, क्या निकलने लगी भी ऊर्जा, जी गया नहीं। तो 5 मित्र के जोड़ के बैठ जाए भाई साहब क्या गए, महात्मा बुद्ध क्या थारे पहला मन में ही आयो नहीं भी मैं इनसे बोलांगा कौन नहीं है कौन, हाँ यार मारे मन की बात जानने लग गयो, तो वह क्या बना ले भी, महात्मा बुद्ध ने आपको गुरु बना ले। और महात्मा बुद्ध अपना पहला ज्ञान कहाँ छांटते हैं भी, महात्मा बुद्ध ने पहला क्या चीज है, हाँ पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया भी, पहला उपदेश कहाँ दिया भी, चेक करना। देखो दोस्त तो नहीं दोस्त, हाँ यार हमेशा ही काम, दोस्त ने अगर ढंगू बरते हैं तो बहुत काम कर दी, तो ध्यान रखना मैं बताऊं था ने। तो पहला उपदेश कहाँ दिया भी, सारनाथ के अंदर दिया, कितने ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को, कितने मित्रों को 5, वो ब्राह्मणी थे ना। तो आपसे प्रश्न कहेगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान कहाँ झाड़ा था भी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया भी, जैसे इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इस घटना को क्या बोलते हैं भी, धर्म चक्कर परिवर्तन। ज्ञान महात्मा बुद्ध के यहाँ ऐसे पूछेगा बौद्ध धर्म में उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्कर परिवर्तन, बोलो दिखानी क्या बोलते हैं भी, धर्म चक्कर परिवर्तन, बोलो भी क्या बोलते हैं भी, धर्म चक्कर परिवर्तन। एक बार और बोलो भी, घर छोड़ने की घटना और उपदेश देने की चर्चा, पहला उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं भी, धर्म चक्कर। आपके 5 मित्र ने की ज्ञान है वो पकड़ो, तुम तो कठोर डिग्री ले रहे हो, क्या बिहारून ले रहे हो, कठोर ले रहे हो भी। आज भी आपकी 15वें संस्कार की समस्या कौन समाप्त करता है भी, हाँ करता है ना। लेकिन देखो भी ये गलत भी है भी, कुछ ये बोले करे विक्रेता हुए नहीं भाई, चीज को बहुत गलत फायदा उठावे, बात समझ में आई। ये वास्तर थे राजस्थान क्यों खुश हो क्या खुश हो चलो भाई बात सुनो, पहला उपदेश कहां दिया भी, सारनाथ में कहां दिया भी। देखो मित्र ने अगर ढंगू बरते नहीं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मित्र ने आपन ज्यादा सिखा दी। देखो अगर इनकी शादी करनी है ना, जहाँ आपकी बहन बेटी की शादी करनी है, तो सब बढ़िया आदमी का माँ बाप नहीं देखना चाहिए, अपन ये देखना चाहिए भी, माँ बाप कभी नहीं देखना चाहिए, दोस्त देखना चाहिए भी किसा है। क्योंकि दारू पिलानी, जर्दो खुआनो, सिगरेट पिलानी, माँ बाप सिखावे ओहो बाबूजी ले ले सिटो मारे, तो छोटो जी हाँ यार बापू सिखाओ, माँ बाप सिखाओ कि अपन सिटो मारनो, कौन सिखावे, कौन सिखावे भी, दोस्त। ई वास्तर अगर आप वो भी के शक करेगा गुरुजी हो देखो मन तो खतरनाक लगे, तो दोस्त अगर अच्छा है निकलेगा तो सोच लिया भी वो बंदो बिल्कुल ही बढ़िया है, बात समझ में आई। चलो भी ठीक है, हैं महल कोनी के बाद में यशोधरा त्याग दिया, यशोधरा एक बार मिलन हो भी, लेकिन पर्दे के बीच में हो। बताओ भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ भी, अर तक किन कोई दिक्कत है, अरे हाँ क्या गुरुजी मिले को नहीं मिला, दिक्कत तो लड़का नहीं है और ये बेचारो यशोधरा ने रावलियन छोड़ गया भी, है ना। 36 देखो भी 29 साल की उम्र में घर छोड़ा और 36 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। देखो गुरुजी 39 साल की उम्र में क्यों जब 39 साल कह रहे 39वें दिन क्यों जाए ज्ञान की प्राप्ति। तो भी पहला सारनाथ में भी तो तपस्या करे नहीं 5-6 साल तक, है ना, 6 साल तक तपस्या करे बैठे भी, ज्ञान की प्राप्ति होगी को नहीं है, क्योंकि खानदानी अमीर हो क्यों भी, खानदानी अमीर इन दुख सुख को पतो ही को नहीं होगी।
बात समझ में आई। कहते हैं कि जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, भी दिन महात्मा बुद्ध भी पीपल के नीचे सो गया। क्यों हो गया? भी सो गया। और महात्मा देखो, महात्मा बुद्ध को बिल्कुल सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध एकदम योग में इतना लीन हो जाता नहीं, तो एक बार के महात्मा बुद्ध इतना योग में लीन आ, और बरसात आने लग रही। क्या आने लग रही? भी बरसात आने लग रही। तो 5 अनुयायी सामने बैठी है, मित्र बैठे है 5 ही, लेकिन महात्मा बुद्ध इतना लीन आ कि बरसात के अंदर एक सांप, और सांप हो नहीं सांप, वो महात्मा बुद्ध के भी एकदम छतरी के रूप में के करे भी रक्षा करे, बरसात में बचाओ। बहुत सारी कहानियां महात्मा बुद्ध, क्योंकि मैंने बताया था ना, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की 200 कहानियां एक किताब में लिखी गई है। भी कौन सी किताब है? भी जातक। कौन सी है? भी जातक। आगे दो है तकड़ो गोलीबाज है वास्ता है। बोल तो देना यार, एक बात है, गोली तो देते होना। ऐत की कोई चिंता को नहीं, बस घूमन चलांगा पर है। बुरो तो मन लगे? बुरो लगे? मिलन के दो अंग, मिलन के मिलन को नहीं है अंग, एक बार को नहीं। एक बार क्या कोई कवि हो भी टाइम को बहुत तकड़ो, तो बिंगे कहने पर वो 1-2 बार, मतलब यशोधरा क्या मुझे कहकर तो जाते। 12वीं के अंदर एक हिंदी साहित्यिकी ने भी, हिंदी साहित्य ने भी मैं यशोधरा मुझे कहकर तो जाते, तुम गए तो गए, रात में छोड़ के गए, कोई दुख नहीं, लेकिन एक बार कहकर तो जाते। तुम गए तो गए, तुम गए तो गए, इन महलों को, इन किसी को तो कह के तो जाते हैं। पूर्व अभी कहकर तो जाते हैं करके पूरा पाठ है हिंदी साहित्य में। बात समझ में आई? वो कहते हैं ना, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। क्या घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की क्या है? भी एक, लेकिन दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। क्या लिखा हुआ? भी सच बोलो। क्या गंगा मैया डूबने वाले तो अपने ही थे, गंगा मैया डूबने वाले तो अपने ही थे, लेकिन नाव में छेद किसने किया है? सच बोलो। नाव में छेद किसने किया? भी सच बोलो। क्या घर के बाहर एक गुलदस्ता है, क्या है? भी गुलदस्ता, उस गुलदस्ते पर लिखा हुआ यज्ञ चहती। क्या लिखा हुआ? भी, लेकिन गुलदस्ते के अंदर क्या लिखा हुआ है? सच बोलो। भी बात समझ में आई? यानी कि अभी एक बार कहकर तो जाते। कौन बोलता है भी ये बात? यशोदा। कौन बोलती है भी? यशोदा। बताओ भी, हर तक दिक्कत है तो भी क्या चीज है? कौन है? ये चीज मैं समझ, एक बार यशोधरा मिलन गयो हमेशा के अंतर भी नहीं लगे भी यार किसो जावे, लेकिन वो यशोधरा को कहने का मतलब जक दिन तू गयो भी दिन तो कहते तो मैं जाऊं। हमारे मोदी गयो तो जान देती क्या मैंने, कौन जान देती? बात समझ आई? नॉर्मल बात है। अब देखो भी, महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य क्या चीज? भी महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? भी हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि हाँ जी, हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि आनंद आ गया। क्या आ गया? भी आनंद। तो इसका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? भी आनंद। कौन था? भी आनंद। क्या था? भी इसका सबसे प्रिय शिष्य था। भी किसका प्रिय शिष्य था? भी महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे ना, उसने क्या भी महिलाओं को, किसको? भी महिलाओं को बौद्ध धर्म में, किस धर्म में? भी महिलाओं को बौद्ध धर्म में क्या दे दी थी? भी अनुमति। लेकिन किसके कहने पर अनुमति दी थी? भी ध्यान रखना, भी आनंद के कहने पर महिलाओं को क्या दे दी थी? भी बौद्ध धर्म में अनुमति। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में अनुमति दी ना, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब बौद्ध धर्म 500 साल से अधिक नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? भी 500 सालों से अधिक नहीं चलेगा। भी बात समझ में आई? क्योंकि देखिए, जो महिला होती है ना, महिला घर तक ही सीमित है। घरों घर चल जाएगी, मासी कन चल जाएगी, मासी हूं दादी कन चल जाएगी, दादी हूं काकी कन चल जाएगी। बात समझ आई? तो महिला नहीं लगे भी संसार इतो की है, भी संसार की है, भी इतो की है।
तो जे महिला ने बौद्ध धर्म में दी ना, तो देखो बौद्ध धर्म का बहुत सारा नियम है, बौद्ध धर्म का क्या भी बहुत सारा नियम है। शुरुआत में पुरुष अभी सारा का सारा, लेकिन आनंद की भी कोई बात नहीं, इस धर्म में किसको आने दो भी, महिलाओं को आने दो। तो महिला के जल्दी सी एडजस्ट को नहीं हो पावी, के को नहीं हो पावी एडजस्ट, थाने पता है नौटंकी बहुत ज्यादा हो जाए, नॉर्मल बात है। क्योंकि जब कह नहीं कुछ लड़का बेचारा घरों एकदम बढ़िया है, एकदम यहाँ सोच लेके निकला भी एत की जाऊंगा, एत की तो जीडी को पेपर के कर दांगा भी, क्लियर कर दांगा, पार दांगा, छोटा ही कौन, लेकिन रास्ते में कोई यहाँ कर दे बस कहानी खत्म है। हाँ जीडी के है, सही बात है, जीडी के आरबीओ के कौन है, माँ बाप है, सब कुछ भूल जाए भी। फिर जानता कोचिंग ना है यार, एक बार चलना बिनकर हो गए, चल जाऊंगा कोचिंग में, आनो तो सीधो कोचिंग में, फिर ही रास्ते हो गए क्या अभी कोचिंग आए। बात समझ में आई। तो महात्मा बुद्ध ने किसके कहने, आपसे प्रश्न क्या कहेगा कि महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया भी, आनंद के कहने पर, किसके कहने पर भी, आनंद के कहने पर। महात्मा बुद्ध के भी एक बार उपदेश देने चल गया पावापुरी में, कर चल गया भी पावापुरी, जहां पे किसने उपदेश दिया था भी, महावीर स्वामी ने, बड़ चल गया भी, के देन चल गया भी उपदेश देने, कहां पे भी, पावापुरी में, पावापुरी के अंदर। पावापुरी के अंदर एक अनुयायी हो, किंगो भी जैन धर्म को अनुयायी हो, बड़ महात्मा देखो, ओहो मिस्टेक, महात्मा बुद्ध और कहा भी, पावापुरी में। महात्मा बुद्ध ने आइए बैठिए खाइए, जबरदस्त महात्मा बुद्ध ने लिया, बढ़िया सेवा करे। और महात्मा बुद्ध ने किया भी भोजन के अंदर, किंग के अंदर भी, भोजन के अंदर किया भी जहरीलो मांस, विटामिन ने मांस मूस वगैरह खवा दिया करता भी, जहरीलो मांस या जहरीलो मशरूम बोले, क्या बोले भी, मशरूम खवा दे। मशरूम समझो ये होते जहरीलो मांस, शुक्र का मांस, किसका मांस भी, शुक्र का मांस, और मशरूम के अभी जहरीलो मशरूम खवा दे, किने भी, महात्मा बुद्ध ने, किने खवा दे भी, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने जी जहरीलो मशरूम खवानी, तो महात्मा बुद्ध की क्या तबियत बिगड़न लाग जाए, क्या हो जाए भी, तबियत बिगड़न लाग जाए, तबियत बिगड़न लाग जाए। तो महात्मा बुद्ध सोचे भी नॉर्मल खांसी जुकाम है, थोड़ी दूर जाऊंगा या आगे जाऊंगा तो क्या ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, नॉर्मल क्या मैं दिमाग पर लेता भी पे। तो महात्मा बुद्ध की अभी पावापुरी के अंदर उपदेश दे गए कि अभी धीरे धीरे बटू चाले भी, चालता चालता कटे पहुंचे भी कुशीनगर, कटे पहुंचे भी कुशीनगर, धीरे धीरे कुशीनगर पहुंचे, कटे पहुंचे भी कुशीनगर, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध जी कुशीनगर पहुंचे तो महात्मा बुद्ध की तबियत क्या हो जाए, बिल्कुल ही डाउन हो जाए, एकदम बीमार हो जाए महात्मा बुद्ध, या नॉर्मल एकदम खांसी वगैरह 40 जनू रह जाए, क्या रह जाए भी, 40 जनू रह जाए, कौन भी, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध का अंतिम जो अंतिम निर्वाण है या अंतिम उपदेश कहां दिया था भी, महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध का निर्वाण ही कहां हुआ था भी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध एक महान व्यक्ति थे, क्या थे भी, महान व्यक्ति थे। तो ध्यान रखना भी, इसका निर्वाण नहीं हुआ था, महापरिनिर्वाण, क्या हुआ था भी, महापरिनिर्वाण। देखो निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, निर्माण नहीं, देखो निर्माण मत कर देना, क्या चीज भी, निर्माण नहीं करना है भी, क्या हुआ था भी, इनका निर्वाण हुआ था। निर्वाण का मतलब मृत्यु, लेकिन जब कोई संत पुरुष गुजरता है तो उसको इज्जत से बोला जाता है। बात समझ में आई। जी हाँ, मान लो गुजरात साइड में जाओ थे, गुजरात के अंदर कोई सामान्य नहीं पुरुष हो नहीं, कोई आदर मतलब जबरदस्त, जहां मोदी जी है, तो मोदी जी ने गुजरात में के प्रधानमंत्री को नहीं बोले बे, बापू बोली, के बोली भी, बापू। जहां पश्चिम बंगाल में जाओगा तो पश्चिम बंगाल में बोली दादा, के बोली भी, मिथुन ने के बोले भी, मिथुन दादा, मिथुन घटेगा भी है संजू बाबा नहीं। अरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं, महाराष्ट्र में क्या बोले अभी, यूपी साइड में क्या बोले, चाचा बोले। कोई भी सामान्य व्यक्ति है ना यूपी बिहार में बिना के बोले ए चाचा, के बोले भी चाचा। बात समझ में आई। तो महात्मा बुद्ध क्या थे भी, महान व्यक्ति थे, इसलिए इनका क्या हुआ था भी, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है भी, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां दिया भी, कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में। सबसे प्रिय शिष्य किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में, आनंद के कहने पर। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया भी, सारनाथ में। कितने ब्राह्मणों को दिया भी, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोला गया भी, महाविनिशीकरण। बाकी क्या हो गया, बीमार हो गया के जितना बोलोगा भी तो क्या होगा भी याद।
इतना बोलो कि इकट्ठे उतर जाए भी, फोन में उतर जाए। बताओ भी महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था भी? हाँ राहुलियो, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था भी? राहुल। जन्म कब हुआ था भी? कहां हुआ था भी? पिता का क्या नाम था भी? पिता का क्या नाम था भी? महात्मा बुद्ध जैसे डिग्री होल्डर हुए थे, इन्होंने क्या बोला था? 3 रत्न दिए। कितने रत्न है? 3 रत्न। और 3 ही क्या दिए थे महात्मा बुद्ध ने? सत्य दिए थे। क्या दिए थे भी? सत्य। तो पहले अपने सत्य को जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कितने सत्य दिए। महात्मा बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ भी? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। कहा हुआ भी? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने कितने सत्य दिए भी? 3 सत्य दिए। कितने सत्य? महात्मा बुद्ध ने बोला कि ये संसार दुखों से भरा है। पहला सत्य क्या बोला भी? ये जो संसार है ये किससे भरा हुआ है भी? दुखों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है भी? और दुखों के पीछे कोई ना कोई क्या है भी? कारण है। सर है क्या? हाँ, दुखों के पीछे कोई ना कोई क्या है भी? कारण है। 2 मिनट। दुखों के पीछे क्या है भी? कोई ना कोई कारण है। और कारण में सबसे बड़ा फेमस कारण है इच्छा। क्या है भी? इच्छा। इच्छा ही तो है ना दुख को कारण की है। कहीं आने दिक्कत है कि मारो ब्याह को नहीं है क्या? ब्याह को नहीं, और दुख को कारण ही है। अब हर दुख को कारण की है। नौकरी कौन लगा? तो दुख को कारण ही है। क्या बिहार है? तो देखो, बिहार में ज्ञान की प्राप्ति और बिहार, एक बात बताऊं, मैं थाने गारंटियों को आगे आने वाला 7 या 10 साल के अंदर देख लिया, बिहार के अंदर सब ज्यादा यूपीएससी का जो एग्जाम क्लियर करने वाला है नहीं, वह सब ज्यादा कठिन निकले भी बिहार निकले। मैं कहूं बिहार, पहले नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है भी? बिहार के अंदर है ना। कुमार गुप्त ने बनवाया था अभी, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। तो बिहार देखो अभी बात सही है। अभी 2 लाख टॉपर से इंग्लिश है ना, वो खतरनाक है। चलो भाई, चलो भाई, बाकी की क्लास अपने कल होगी।